वेलकम गाइस, दिस इज हिमांशु सिंह और ये है हमारा सेकंड पार्ट। आज की तारीख का 31 दिसंबर 2021 है। आज फ्राइडे, तो आज की तारीख का हमारा ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा न्यूज़ एनालिसिस का, वो देख लीजिएगा। ये जो सेकंड पार्ट है ये एडिटोरियल एनालिसिस का है, ठीक है। इसमें जो एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है। और मैं बता दूं कि इसका जो सेकंड पेज जो होता है एडिटोरियल्स का, आज वो इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए क्योंकि ये ओपन है, ठीक है। इसमें जब जिस दिन एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं और ग्राउंड ज़ीरो और ओपन हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स है, तो ये वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड है और इसके नीचे वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो एडिटोरियल्स है वही सारे करेंगे। पर आपको एक चीज़ बता दूं कि एडिटोरियल्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ऑथर जो बोल रहा है। एडिटोरियल्स किसके द्वारा लिखे होते हैं? एडिटर के द्वारा। एडिटर मतलब उसके खुद के व्यू होते हैं। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ये आपको अपने ऊपर लेना है। आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या ऑथर से रिलेटेड है, या कुछ चीज़ें ऑथर से रिलेटेड है, कुछ चीज़ें आपकी सोच अलग है। तो आप अपनी सोच रखिए क्योंकि आप एक फ्यूचर में एक आईएएस बनने वाले हो, ठीक है। किसी के गुलाम नहीं हो, ठीक है। तो आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एडिटोरियल और एडिटर की ही सोच मानो, ठीक है। आप उसमें से कुछ चीज़ें निकाल सकते हो या फिर बोल भी सकते हो, डायरेक्टली भी पोस्ट कर सकते हो कि ये चीज़ें गलत है। आपकी सोच है, ठीक है। तो हम करेंगे अभी एडिटोरियल डिस्कशन, ठीक है। एडिटोरियल डिस्कशन इसीलिए बहुत ध्यान से किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद। इसमें आपको मालूम होगा अभी एनजीओज़ के मतलब जो गवर्नमेंट के एक्शंस वगैरह चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मालूम होगा। जो फॉरेन फंडिंग्स वगैरह है और मतलब जो लाइसेंस वगैरह है, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब ताना कसी चल रही है एक दूसरे पे, ठीक है। जो फॉरेन फंडिंग लाइसेंस है FFL, ठीक है। ये जो फॉरेन फंडिंग लाइसेंस है, इससे क्या होता है कि जो फॉरेन से पैसा आता है इंडिया में, है ना, तो जिस एनजीओ के पास ये लाइसेंस होता है उसी एनजीओ के फंड में फॉरेन से पैसा आया जा सकता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे। अब ये मसला ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक मिशनरी ऑफ चैरिटी ग्रुप है, ठीक है। जिनकी जो मतलब फाउंडर थी वो कौन थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फाउंडर कौन थी इस ग्रुप की, मतलब ये जो एक एनजीओ है इसकी फाउंडर कौन थी, आप इसका सर्च कीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नामी और बहुत ज़्यादा वो हस्ती है और बंगाल साइड उन्होंने और कोलकाता में बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, मदर टेरेसा, ठीक है। वो इस ग्रुप की, इस एनजीओ की वो है फाउंडर है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है कि जो हमारा जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत एक जो उसमें क्या है कि जिसमें अमेंडमेंट लाया था 2020 में, कि इसमें क्या था कि इसमें क्या है कि मतलब जैसे हर साल जो एनजीओज़ है उनको अपना जो लाइसेंस है उसको रीनेबल करवाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अपना जो एटीएम होता है वो कितने 4 से 5 साल 6 साल इस टाइम तक ये चलता है। इसके बाद रीनेबल कराना पड़ता है। अपना लाइसेंस भी रहता है और लाइसेंस भी अपना जो रहता है वो जितने भी टर्म का रहता है उसके बाद रीनेबल करवाना पड़ता है। वैसे ही ये जो एनजीओज़ का जो ये है, ठीक है, लाइसेंस है फॉरेन फंडिंग का, इसको क्या करवाना पड़ता है, हर साल रीनेबल करवाना पड़ता है, ठीक है। आपको आ रहा है समझ क्या बोल रहा हूँ मैं? हर साल क्या करवाना पड़ता है, रीनेबल करवाना पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो मिशनरी ऑफ चैरिटी ग्रुप है, इन्होंने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। किस चीज़ से डिनाई कर दिया? ये रीनेबल करवाने से अपना जो लाइसेंस है। तो गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ क्या किया, कड़क एक्शन लिया, ठीक है। कड़क एक्शन लिया। तो उसी चीज़ में यहाँ पे एडिटर बोलना चाह रहे हैं कि जो है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मोर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंट, मतलब मोर ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, मोर ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। ट्रांसपेरेंट अकाउंट मतलब जैसे रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। किस चीज़ के लिए? जो एनजीओज़ के अगेंस्ट जो एक्शंस लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उस चीज़ में मतलब जैसे गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। ये चीज़ें इसमें बोली गई, ठीक है। इसमें बताया गया है एक और चीज़ की जैसे अराउंड 2000 एनजीओज़ हैं जिनके जो लाइसेंस वगैरह है वो रद्द कर दिए गए। किसके द्वारा? जो मोदी गवर्नमेंट है उनके द्वारा। 2014 से जब से गवर्नमेंट बनी है, कम से कम 2000 जो एनजीओज़ है उनके क्या किए गए, लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए गए हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ बोली गई है इसमें, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। फिर जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, स्पेसिफिक जो सेंसिटिव एरियाज़ है इन पे से बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। जैसे पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स है, चाइल्ड लेबर है, ह्यूमन स्लेवरी है,
ठीक है, हेल्थ है, और जो रिलीजियस एनजीओज़ है, ठीक है, और पर्टिकुलरली जैसे क्रिश्चियन और इस्लामिक जो चैरिटीज़ है, इन पे सब पे ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट का कहना ये है कि फॉरेन फंडिंग जो होती है उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है एनजीओज़ के, मतलब जैसे एनजीओ जो है, एनजीओ में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाहर से पैसा मंगवा लेंगे किसी गलत काम के लिए, ठीक है, और एनजीओ का नाम बता के वो जो पैसा है उसे ब्लैक का पैसा वाइट कर देंगे, या फिर जो अदर भी चीज़ें होती है। अरे आपको समझ, और ऐसा हो सकता है कि मिलिटेंट्स वगैरह की और इनकी हेल्प की जाए, मतलब कुल मिला के एक जो देश में विरोधी दल भी बनाया जा सकता है, ठीक है, देश को नुकसान पहुंचाने की बात, इस पैसे से देश को नुकसान करा जा सकता है, पैसा क्या नहीं कर सकता। अब गवर्नमेंट ये जो चीज़ है ये इस वजह से डरती है, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये जो लॉ पास किया है कि हर साल रिन्यूएबल करवाना पड़ेगा, और जो अकाउंटेबिलिटी और जैसे जो हर चीज़ का मतलब जैसे हिसाब देना होगा एनजीओ को कि कहाँ पैसा खर्च किया गया एनजीओ के द्वारा, कितना पैसा आया था, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर रहती है, ठीक है। और ये जो लाइसेंस है हर साल वो रिन्यूएबल, तो इसको मना कर दिया गया अभी किसके द्वारा, जो अभी मैंने नाम बताया, जो मदर टेरेसा का जो वो था, ठीक है, उस चीज़ को लेके इशू हुआ है। इसमें फिर बात करी गई है कि जैसे मतलब इस टाइम पे जैसे अभी कोविड-19 का फेस है, मतलब जैसे, और जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चल रही है, जिस टाइम पे तो कम से कम जो गवर्नमेंट है उनको जो है ये जो मतलब ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है कि इस टाइम पे कम से कम गवर्नमेंट को क्या नहीं करना चाहिए, इन पे बैन नहीं, प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फॉरेन फंडिंग्स आएंगी तो हमको हमारी इकोनॉमी को हेल्प होगी, मतलब इकोनॉमी को हेल्प होगी, ये चीज़ इसमें बोली गई है, ठीक है। अगर जो गवर्नमेंट है अगर ऐसा ही करती रही तो अराउंड अभी तक जो रिजल्ट है वो 30% ड्रॉप जा चुका है, किसमें, जो इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन है उस चीज़ में 30% तक ड्रॉप आ चुका है, क्योंकि एनजीओज़ पे ये जो मतलब एकदम कड़क वो लगी हुई है ना लगाम, उस चीज़ को लेके ये चीज़ें बोली गई है यहाँ पे एडिटोरियल में एडिटर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल देखते हैं गाइस। उसके बाद फिर ये वाला जो एडिटोरियल है नेक्स्ट वाला, ये वाला हमने कवर कर लिया अभी। ये वाला जो एडिटोरियल है ये उतना कुछ मतलब जैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ये आप खुद पढ़ेंगे तो इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें मतलब जैसे कुछ जो है वो पॉलिटिक्स का भी पार्ट है, ठीक है, तो वो लेफ्ट कर देना, बाकी कुछ चीज़ें सीखने वाली है, बहुत माइन्यूटली चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमको काम आ सकती है, ठीक है, तो वो चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है, खुद से पढ़ के, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाला ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। अभी क्या हुआ है रिसेंटली में, क्या हुआ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 जो 5th सर्वे था, ये इसकी जो है मतलब रिपोर्ट्स रिलीज़ हुई है, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह दी हुई है, ठीक है। ये बताया गया कि जैसे जो पैंडेमिक के टाइम जैसे जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मतलब क्राइसिस वगैरह फेस कर रहा है, इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है उसी चीज़ के बारे में ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये सिर्फ मतलब उसी चीज़ के रिलेटेड नहीं है, ये जो है ये मतलब जैसे जो एक तरीके से बोलना चाहिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, तो ये फैमिली से रिलेटेड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आप खुद पढ़िएगा। पॉपुलेशन इज एस्टेब्लिशिंग, ठीक है, और इसके इम्प्रूवमेंट हेल्थ डिलीवरी, ये सारी चीज़ें है ये पढ़ने लायक है, ठीक है। मैं आज कवर नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, पर ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, मुझे जाना होगा अर्जेंटली, ठीक है। बाकी कल से हम अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे सबको। और ये जो नीचे वाला है ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये जो एडिटोरियल से नीचे वाले, और ये वाला जो एडिटोरियल है इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने जो बता दिया आपको, ये वाला एक तो बता दिया मैंने जितना इंपॉर्टेंट था, जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला जो एडिटोरियल है, कौन सा वाला, ये वाला एडिटोरियल, ये थोड़ा ऊपर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, टाइम निकाल के। और ये वाला एडिटोरियल जो है इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट उसमें। हैव अ नाइस डे सबको, ठीक है। ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट न्यूज़ वाला नहीं देखा आपने तो जल्दी जाके देख लीजिए, कवर हो जाएगा सारा, ठीक है। हैव अ नाइस डे सबको।